तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले क्लास में मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन तक बना के आने बोला था, तो होपफुली आप लोग ने बना लिया होगा। बड़ा ही इजी एक्सरसाइज है ये और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और होपफुली आप लोग अभी सब लोग घर पे अच्छे से होंगे। अपना ख्याल रखो, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखो। घर पे सैनिटाइज़ प्रॉपरली करो। कोई भी बाहर से आ रहा है उसको सैनिटाइज़ करो, सामान आ रहा है उसको सैनिटाइज़ करो। स्पेशली जो वेजिटेबल्स आप लोग खा रहे हो उसको भी बाय करके एक बार ज़रूर बॉईल कर लें, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो हट जाएगा। ठीक, फ़िलहाल चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ठीक, बोला है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर विथ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर विथ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब ये पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स क्या है? तो अगेन वेरी सिंपल, बोला है पहले तो इसको सॉल्व कर लो। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज करके पहले आप उसको सॉल्व कर लो, ताकि समझाने के टाइम में आपको और अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन मैं आपको बताता हूँ। -4 × 7 की पावर -3। तो चलो इसको सॉल्व करो। तो आपका आएगा ये -4 × 7। ठीक है, तो 4 7 हो गया आपका 28। तो -28 की पावर -3। अब बताओ -28 की पावर -3 है, इसको पहले तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर लो। तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/-28। ठीक है, या तो एक मिनट सॉरी, आप लोग को मैंने जैसा सिखाया था मैं वैसे ही लिख देता हूँ। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/-28 की पावर 3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो अब तुम बताओ, माइनस की पावर ऑड नंबर, ये मैंने आपको क्या बताया था? माइनस की पावर ऑड नंबर इज़ माइनस। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ 1/-28 की पावर 3, राइट और नॉट? यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, अब हमको क्या बोला है? सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर विथ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का मतलब ना, आपको बोला है कि ये माइनस साइन को बाहर मत निकाल के बताओ। अब बस यहाँ तक, जहाँ तक आपका ये पॉजिटिव में आंसर था, आप यहीं तक आंसर निकाल के छोड़ दो। यानी इसको फर्दर माइनस साइन को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको माइनस में आंसर शो नहीं करना है। तो आप लोग क्या करोगे, ये स्टेप आगे मत करना। दिस मस्ट बी योर फाइनल आंसर, दैट इज़ 1/-28 की पावर 3। अगेन वेरी सिंपल, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में आप लोग को। तो इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकेंड वन इज़ योर होमवर्क। तो थर्ड मैं आपको और बता देता हूँ। तो देखो थर्ड क्या दिया है। थर्ड करने से पहले इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। हाँ, तो चलो थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है x की पावर 4, y की पावर 3, z की पावर 2 का होल अपॉन x की पावर 1 बोल सकते हो आप, y² z की पावर 4 का होल -2। सॉल्व करना मैंने सिखा चुका था, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं वैसे सॉल्व करेंगे। x की पावर 4 अपॉन x की पावर 1, यानी कि ये a की पावर m अपॉन a की पावर n वाली आइडेंटिटी में आएगा, विच इज़ नथिंग बट a की पावर m - n, राइट। तो चलो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो हम लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x की पावर 4 - 1 इंटू y की पावर 3/2 है, तो 3 - 2 इंटू z की पावर 2, z की पावर 4, तो इट इज़ 2 - 4 का होल की पावर -2। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? x की पावर 3 इंटू y की पावर 1 इंटू z की पावर 2 - 4 विच इज़ -2 का होल -2, राइट। तो बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 3 y की पावर 1 अपॉन, क्योंकि ये माइनस है इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे भेज देता हूँ, अपॉन z की पावर 2, राइट। ऐसा भेज सकते हैं, -2। अब देखो, अब एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। तो एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं। तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा z² अपॉन x³ y की पावर 1
की होल की पावर 2, राइट। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा z की पावर 4 अपॉन 3 2 ज़ा 6 x की पावर 6 इंटू y की पावर 2, राइट। दिस मस्ट बी योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, तो फुली समझ में आया होगा आप लोग को, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अगर आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज का नॉलेज आपको अच्छे से है तो ये एक्सरसाइज में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और मैं ये सजेशन दूंगा कि कई लोग को एक्सपोनेंट्स में बहुत प्रॉब्लम जाती है, तो अगर एक्सपोनेंट्स में प्रॉब्लम जा रही है तो बेटा एक्सरसाइज 1 और 2 की ही अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ये जो 3 एक्सरसाइज है ये ऑटोमेटिकली आपसे बनेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बाय व्हाट नंबर शुड -5/3 की पावर 3 का होल -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन दिस। अब वर्ड प्रॉब्लम करना हमको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी ये क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक मिनट। चलो तो पहले ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो चलो स्टार्ट करेंगे। बोला है बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन दिस। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अगर x ले लिया हूँ तो बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड, सो लेट x शुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस टू ऑब्टेन दिस। तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं डेट x शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर जो कि हो जाएगा -5/3 का होल 3 का होल -3 टू ऑब्टेन का मतलब इक्वल टू ये हो जाएगा -3/5 की पावर 4, राइट। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, आप लोग सबको मालूम है। तो हम इसमें करेंगे -5/3 की पावर, तो 3 3 हो जाएगा 9, तो इसको लिखेंगे -9, ठीक। मस्ट बी इक्वल टू -3/5 की पावर 4। तो यहाँ तक तो आया होगा आप लोग को समझ में। अब देखते हैं आगे। देखो अब क्या करेंगे, आपको मालूम है कोई भी चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिख सकता हूं, मैं ये पूरे नंबर को क्या करता हूं, उधर ट्रांसफ़र कर देता हूं। अब जैसे ये पूरे नंबर को उधर ट्रांसफ़र करूँगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट -3/5 का पावर 4 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -5/3 की पावर -9 लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट लगाना यहाँ ज़रूरी नहीं है, तो आपको अभी और अच्छे से समझ में आएगा। ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड में हो गया, ये डिवाइड में। तो अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है बेटा, आपको बहुत इसको समझ के करना पड़ेगा। अब देखो आपको मालूम है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में लगाते हैं तो रेसिप्रोकल होता है। या तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी वे में बताता हूँ। जैसे ये हो गया -3/5 की पावर 4, इसको डिवाइड ही रहने दो। यहाँ पर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इस एक्सपोनेंट नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा -3/5 की पावर 9, राइट और नॉट। अब ध्यान से देखो, क्या आपको बेस सेम नज़र आ रहा है, यहाँ -3/5, यहाँ पर भी -3/5। तो अगर बेस सेम आ रहा है तो कौन सी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये हमने लॉ पढ़ा था, सॉरी आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था, विच इज़ a की पावर m - n, राइट। तो चलो लगाओ, क्या आएगा बताओ, x की पावर -3/5 की पावर m यहाँ हो गया 4,
माइनस n हो गया 9। तो बताओ क्या आ जाएगा, तो हमारा x आएगा x मस्ट बी इक्वल टू -3/5 की पावर, अब 9 में से 4 में से 9 को माइनस करोगे क्या आएगा, -5, राइट। अब देखो माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो x रेसिप्रोकल करोगे तो x का आंसर आ जाएगा -5/3 की पावर 5, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। तो होपफुली समझ में आया होगा। अगेन दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मार्क इट एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये भी आप लोग के समझने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट समझ में आएगा तब बेटा ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाना और उसके बाद एक बार फिर से बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अगेन देखो सिंप्लीफाई बड़ा इजी सा दिया हुआ है इसमें, तो मैं 6th का फर्स्ट आपको बता देता हूँ। सेकंड तो डायरेक्टली ओरल है, आप बना लोगे, तो सेकंड इज़ योर होमवर्क। तो 6th का फर्स्ट हम देख लेते हैं, वो भी हमको ज़्यादा इधर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो देख लेते हैं। मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर माइनस। अब प्लस की तो कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं है, तो भाई इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/8, राइट, क्योंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, इनटू 3/2, ठीक है। 3/2 की पावर -1 है तो इसको भी पॉजिटिव कर ही देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 1। अब सॉल्व करो ज़रा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 + 4/4 8 = 32 इंटू 2/3, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 10 12/32 इंटू 2/3, राइट। कैंसिल कर दो फटाफट, तो मेरे ख्याल से 4 से ही चला जाएगा। 4 3 = 12, 4 8 = 32, ठीक। अगेन 2 1 = 2, 2 4 = 8, 3 और 3 कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/4 विच इज़ योर आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, होपफुली आप लोग को ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइंड x। अब इसमें आपको x निकालना है। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक। मैं आपको एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में 11th का सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया था, उससे रिलेटेड ये 8th क्वेश्चन है बेटा। इसको ज़रूर सॉल्व करके देखना। अगेन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शो करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, उतना हार्ड नहीं है जितना हमने 11th का सेकंड किया था। ईजी है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं देख ही रहा था कि उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन मिले तो मैं होमवर्क दूंगा। 7th क्वेश्चन मैं अभी आपको बता देता हूँ। 7th क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। क्या दिया हुआ है, बड़ा सिंपल है। इफ़ 3 की पावर x + 2 - 9 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये। और इस क्वेश्चन को बहुत बार मैंने खुद एग्ज़ाम में दिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अक्सर क्या होता है कि बच्चे अटक जाते हैं। इसमें मैक्सिमम टाइम ये होता है ना कि बच्चे अटक जाते हैं, आगे सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं ना आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 की पावर x + 2 - 9, ब्रैकेट के बाहर लिखा है डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9। तो अक्सर क्या करते हैं, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करके 1/8 लिखते हैं और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा ही नहीं। कोशिश कर लोगे तो भी नहीं बनेगा। तो इसका सही तरीका क्या है, तो देखो सही तरीका ये है, जब भी आपको ये क्वेश्चन नज़र आए एग्ज़ाम में,
हमेशा याद रखना ये जो डिवाइडेड बाय 8 है ना, पहले ये 8 को आप इधर ट्रांसफ़र कर लो, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी है। अगर किसी ने ये 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड 1/8 करके मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर कभी नहीं आने वाला है। तो अब देखो ये 8 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 8, राइट। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ माइनस साइन है बेटा, और ये दोनों अनलाइक टर्म है। धोखे से भी इसको 3 का स्क्वायर लिख के आप आइडेंटिटी लॉ मत लगा देना, क्योंकि हमने प्लस या माइनस के कोई लॉ नहीं पढ़े। हमने मल्टीप्लाई का लॉ पढ़ा है और डिवाइड का पढ़ा है। तो प्लस और माइनस का कोई भी लॉ हमारे पास अभी नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 3 की पावर x + 2 - 9 मस्ट बी इक्वल टू, पहले बताओ 8 9 ये हो गया 72। अब क्या करो, ये -9 का यहाँ कोई काम नहीं है, इस -9 को इधर ट्रांसफ़र कर दो। अब जैसे ही आप ट्रांसफ़र करोगे ये हो जाएगा 3 की पावर x + 2 मस्ट बी इक्वल टू 72 + 9। तो करो 72 + 9 कितना हो जाएगा, 3 की पावर x + 2 मस्ट बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 81 राइट 81। अब इसके आगे क्या करना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके आगे क्या करना है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर आके अटक जाते हैं। तो कभी भी इस टाइप की सिचुएशन आती है, याद करो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं बताया था, x की वैल्यू निकालने के लिए पावर को इक्वेट करना पड़ता है, और पावर इक्वेट तभी होगा जब बेस सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना, सबसे ईजी मेथड। तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 9 ज़ा 21, अगेन 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3, यानी कि ये मेरा आ गया 1 2 3 4, यानी कि 81 को क्या अब हम 81 को क्या अब हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 3 की पावर x + 2 मस्ट बी इक्वल टू, अब ये 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हूँ, तो 81 को क्या मैं 3 की पावर 4 बोल सकता हूँ। तो बस ये स्टेप आपको याद रखना है, ये याद रह गया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, आप बोल सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक। तो ये हो गया x + 2 मस्ट बी इक्वल टू 4, तो x मस्ट बी इक्वल टू 4 - 2, तो x मस्ट बी इक्वल टू 2, तो x का आंसर आपको यहाँ से फाइंड हो गया। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग अगेन प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, आप लोग से बन जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं जस्ट इसके आगे से कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।